الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال سبحانه وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال عز وجل: ولسليمان الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في نجدنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام. صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم.
वनहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मुहतरम, आज उस सरजमीन का जिक्र करना चाहता हूँ जिस सरजमीन को सरजमीन अंबिया कहा जाता है। जहाँ पर कसरत से अंबिया की बेइज्जत हुई, दूसरे इलाकों से अंबिया ने हिजरत करके उस मुल्क को, उस इलाके को अपना वतन बनाया, मस्कन बनाया। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मस्कन रहा। और उससे बढ़कर सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मलकुल मौत ने ये बताया कि आप जितना जिंदा रहना चाहते हैं, ये एक बैल है, इस बैल की पीठ पे हाथ फेर दीजिए, उसके नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले 1 साल तक आपकी उम्र में इजाफा होगा। फरमाया मलकुल मौत इसके बाद क्या होगा? अर्ज की इसके बाद मौत है। फरमाया जब मौत उस वक्त आनी है तो अभी आ जाए। लेकिन हजरत ने एक दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी कब्र बैतुल मुक़द्दस के इतने करीब बना देना कि अगर वहां से कोई पत्थर फेंके तो वो बैतुल मक़दस तक पहुंच जाए। अंबिया की बेइज्जत भी इस इलाके में ज्यादा हुई, अंबिया ने हिजरत भी इस इलाके की तरफ की, अंबिया ने वतन और मस्कन भी इस इलाके को बनाया, और अंबिया ने वहां पे मौत की और वहां अपने कब्र बनने की अल्लाह से दुआएं भी की। और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज जब हुआ तो उसका आगाज भी इसी जगह से हुआ और आपको इमामुल अंबिया बनाया गया। नमाज का वक्त हुआ, मुझे जिब्राइल ने इशारा किया कि मुसल्ला इमामत पे आप तशरीफ ले जाएं। सोचिए, जहां आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अंबिया की जमात पीछे मुक्तदी बन के खड़ी हो, तो जिस सरजमीन पर, जिस मस्जिद में, जिस जगह पर आपको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का शर्फ मिला, उस सरजमीन का मैं जिक्र करना चाहता हूं। मुसलमानों की अकीदत उस जगह के साथ क्यों ना हो, हमारे दिल उस जगह के लिए क्यों ना धड़के जिसके मुताल्लिक मेरे और आपके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
कायनात की किसी जगह की तरफ बरकत के हुसूल के लिए सफर करना ममनू है सिवाय 3 मस्जिदों के। ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद। अब बरकत के हुसूल के लिए, जियारत के लिए अगर सफर करना चाहते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम है मेरी मस्जिद, मस्जिद नबवी है, और फिर मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस है। दज्जाल जब निकलेगा हर खित्ते पर उसके पांव लगेंगे, हर जगह को वो ताराज करेगा, फतह करेगा। कायनात की 4 जगह ऐसी हैं जहां पे फरिश्तों का पहरा अल्लाह ने खड़ा कर दिया है, वहां दज्जाल करीब भी नहीं आ सकेगा। मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक्सा है और कोहे तूर है। हम उस जगह की अकीदत क्यों ना रखें? हमें पहली बात यह समझनी है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बैतुल मुकद्दस हमारे लिए इसी तरह मुहतरम है जिस तरह हमारे लिए मदीना मुनव्वरा मुहतरम है, मस्जिद हराम और मक्का मुहतरम है। ये ना समझिए कि उस पर हक यहूदियों का है, किसी और मजहब और कौम का है। हमारे लिए तो सिर्फ मरकज और महवर सिर्फ बैतुल्ला है, मक्का है और मदीना मुनव्वरा है, नहीं। कुरान पढ़िए, सूरतुल अंबिया आयत 70 उठाइए। वनज्जैनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन। हमने हजरत इब्राहिम को निजात दी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को निजात देकर उस इलाके में ले गए जिस जगह में, जिस सरजमीन में हमने कायनात के लिए बरकत रखी थी। वली सुलैमान अर्रीह तजरी बिअम्रिही इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा। सूरह अंबिया की आयत 80 पढ़िए। हजरत सुलेमान हुक्म देते थे, हवा बरकत वाली जमीन की तरफ उनके तख्त को ले जाती थी। अब कुरान को पढ़िए, या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम। ऐ मेरी कौम, उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तकदीर में तुम्हारे लिए लिख दी है। ये सूरह मायदा है। अर्ज़ मुकद्दस कहा। सूरह सबा पढ़िए, वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरल्लती बारकना फीहा क़ुरन ज़ाहिरा। ये बरकत वाली सरजमीन कौन सी है? वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन। ये तीन और जैतून, इंजीर कहाँ ज्यादा पैदा होती है, जैतून कहाँ ज्यादा पैदा होता है? यही मुकद्दस सरजमीन है जिसे फिलिस्तीन की जमीन कहा जाता है, जिसे शाम की सरजमीन कहा जाता है। कहीं कुरान ने इसकी कसम खाई, वअौरथनल कौमल्लज़ीना कानू युस्तज़अफून मशारिक़ल अर्द। जमीन का मशरिक हो, जमीन का मगरिब हो, ज़ईफ कमजोर मुसलमान, नातमाम मुसलमान, हमने इस सरजमीन को उनकी विरासत बनाया है। कुरान से पूछिए, वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन व आवैनाहुमा इला रब्वतिन ज़ाति क़रारिन व मईन। ये टीले वाली सरजमीन, ये करार वाली सरजमीन, ये मीठे चश्मों वाली सरजमीन कौन सी है? अब कुरान पढ़िए, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लती बारकना हौला। जिसके अतराफ में हमने बरकत रखी। ये बरकत वाली सरजमीन कौन सी है? अब कुरान से पूछिए, कुरान कहता है ये अर्ज़ मुकद्दस भी वही है, बरकत वाली जमीन भी वही है,
जहां से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर फरमाया, आगाज फरमाया, वही सरजमीन है, उसके साथ मुसलमानों का एक ताल्लुक है। वस्तमिअ यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब, सूरह काफ आयत 41। वस्तमिअ, गौर से सुनिए, यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब, जब पुकारने वाला करीब की सरजमीन से पुकारेगा। ये करीब की सरजमीन कौन सी है? क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो जिस सरजमीन पे लोग दुनिया से जमा होंगे, मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब से, वो ये शाम की सरजमीन होगी, जहां से मैदान हशर के मैदान की तरफ ये सारे लोग मुंतकिल हो जाएंगे। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, ऐ अल्लाह हमारे लिए हमारे शाम में बरकत रख दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाह हमारे यमन में बरकत रख दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी नजदिना, अल्लाह हमारे नजद में, एक नजद सऊदी अरब का है, ये नजद इराक का है, इलाहुल आलमीन इराक के उस नजद में हमारे लिए बरकतें रख दीजिए। 2 मरतबा इब्न उमर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, और क्यों फरमाई? अगला जुमला सुनिए जरा। आपने फरमाया, होना का जलाजिल, इन खित्तों में बड़े जलजले होंगे, वल फितन, इन इलाकों में फितने होंगे, बड़ी आजमाइशें आएंगी उम्मत पर, और इन्हीं सरजमीन पर वबिहा यतलु कर्नु शैतान, शैतान का सींग भी यहां तुलू होता है, नमूदार होता है। बुखारी की रिवायत है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, सुनन तिरमिजी में है। जब फितनों का ज़ुहूर होगा, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, तूबा लिश्शाम, खुशखबरी हो शाम के लिए। पूछा गया, लिअय्यिन दालिक, ये खुशखबरी क्यों हो, क्या वजह है? अहले शाम के लिए, शाम वालों के लिए आप बरकत की दुआएं भी दे रहे हैं, आप खुशखबरियां भी सुना रहे हैं, आप मुबारकबाद भी दे रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिअन्न मलाइकतर रहमान बासिततन अजनिहतहा अलैहा, ये सरजमीन वो है जहां अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछाए हुए खड़े हैं। ये खैर की सरजमीन है, यहां फरिश्ते पर बिछाए खड़े हैं। सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न हवाला अल अज़दी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब तुम तकसीम हो जाओगे, कई जमातें तुम्हारी बन जाएंगी, कोई एक जमात इराक में होगी, एक यमन में होगी, एक शाम में होगी, ये 3 बड़ी जमातें होंगी। हजरत अब्दुल्ला खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए मुंतखब कर दीजिए, इनमें से किस ग्रोह में मैं दाखिल हो जाऊं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलैका बिश्शाम, तुम्हें मौका मिले तो शाम चले जाना, शाम की जमात और उसकी फौज में शामिल हो जाना, और अगर मौका ना मिले तो यमन वाली जमात भी ठीक है, इराक वाली भी ठीक है। ये उम्मत मुस्लिमा के वो ग्रोह होंगे जो उन फितनों का सीना सपर होकर मुकाबला करेंगे, उन हालात में जब पूरी उम्मत सो रही होगी। अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, सयकूनु हिजरतुन बाद हिजरा, मैंने जो हिजरत की, मेरे सहाबा ने हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ,
इसके बाद एक और हिजरत आने वाली है। और वो हिजरत कैसी हिजरत है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग निकलेंगे अपने इलाकों से, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, अगर तुम्हें मौका मिले तो उस वक़्त रुए ज़मीन के बेहतरीन लोग, फ़ख़ियारु अहलिल अर्द, ज़मीन के बेहतरीन लोग वो होंगे जो शाम के अंदर होंगे, और जो लोग उनके साथ जाके मिलेंगे वो फितनों से महफूज रहेंगे। ये वो इलाका है मुहाजरा इब्राहीम, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की थी। अगर फितनों से बचना चाहते हो तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पे फितने जाहिर होंगे और उनसे बचने की जो सूरत होगी, और उस वक्त उम्मत का बेहतरीन तबका जो होगा शाम के अंदर होगा। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज जब हम देखते हैं तो एक अरसे से हमें यह नजर आ रहा है कि हम तो सुकून में हैं, हम तो मुतमईन हैं, हमारे हालात तो ठीक हैं, सऊदी अरब के हालात ठीक हैं, अरब ममालिक के हालात ठीक हैं, मशरिक मगरिब शमाल और जुनूब के ममालिक में अमन है, और हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा फितनों का शिकार अगर कोई सरजमीन है तो शाम, इराक, फिलिस्तीन की है। यह खित्ता मुस्तकिल आजमाइशों में है। तो क्या यह बात काफी नहीं कि जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले मदीना मुनव्वरा में बताई थी कि कसरत से फितने होंगे और जलाजिल होंगे, जमीन हिलेगी, हकीकी जलजले भी इससे मुराद हो सकते हैं। और आज जो जलजले उन पे आ रहे हैं, आज खड़ी बिल्डिंगें कल मलबे का ढेर बन रही हैं। जमीन हिली नहीं हिली, आसमान से ऊपर फिजा से फास्फोरस बम, जिसमें ऐसी आग होती है कि हड्डी को पिघाल के रख देती है, शनाख्त तक मिट जाती है। हम तो सुकून में हैं, हमें तो इसकी फिक्र नहीं। तो कुरान ने कहा, सोए मत रहो, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। कभी कुरान पढ़ा करो, सारी जिंदगी कव्वालियां सुनते रहे हो, सारी जिंदगी नातों के नाम पे गानों की सुरें सुनते रहे हो, सारी जिंदगी तुमने कुरान से दूरी में गुजारी। अपने गिरेबान में झांक के देखो, किस तरह इन फितनों का तुम मुकाबला करोगे जब तुम्हारे सामने कुरान ही नहीं है। तुम अमन में नहीं हो, न मशरक का मुसलमान पर अमन है, न मगरिब का है, न शमाल और जुनूब का है। वत्तकू फितना, उस आजमाइश और उस फितने से डरते रहो। ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, जब आएगा तो सिर्फ वो जालिमों को नहीं लपेटेगा, वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। सूरह अनफाल है, आयत 29, खोल के पढ़ लेना जरा, इसकी तफसीर भी देख ले। अमन सुकून नहीं होगा, आज नहीं तो कल तुम्हारी बारी आनी है। वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि एक छोटे से खित्ते में, छोटी सी जगह पर, छोटी सी मस्जिद में, अपने घर में महफूज होकर पुरअमन। वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हुआ कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते। इसीलिए एक अरसे से ये कोशिश की जाती रही, हमारे इस्लामी मुल्क जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर से इन आयात को निकाल दिया गया निसाब से। हम जब स्कूल पढ़ते थे, हमारे सामने
ये सूरतुल अनफाल और इसकी ये आयतें शामिल निसाब थी। मुझे आज भी याद है कि उस्ताद ने पूछा था कि ये नफल किसको कहते हैं इस सूरत की शुरू में। आज ढूंढो, तरजीहात बदल गई, सोच बदल गई। ये समझा जाने लगा कि इन आयतों के साथ अगर हमारा ताल्लुक हुआ तो उम्मत में शिद्दत पैदा हो जाएगी, शिद्दत पसंद तबका पैदा होगा जिनमें बर्दाश्त नहीं होगी। अजीब सबक ये है कि तुमने सियासी नारों के नीचे अपनी सियासी पार्टियों की वजह से तुमने चौकों को भी जलाया, तुमने बैंकों को भी जलाया, तुमने लोगों की गाड़ियां भी जलाई। तुम पुरअमन सबक दे रहे हो और जब वहां बुनियाद इस्लाम की तालीमात मौजूद हैं उन्हें निकाल रहे हो कि इससे शिद्दत पसंदी पैदा होगी। तुम कौन से पुरअमन? तुमने कौन सा अमन का सबक दिया आज तक? कौम के नाम पर तुमने लोगों को मारा। कहीं सिंधी है तो यहां पठान नहीं आएगा, पठान है तो सिंधी नहीं आएगा, पंजाबी की शक्ल नहीं देखेंगे। कहां तुम लोगों ने अमन रखा और अमन सीखा? अमन सीखना है तो कुरान सिखाएगा, सुकून सीखना है तो कुरान से आएगा। वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, जिम्मेदारी कुरान बता रहा है। तुम पुरअमन नहीं हो, तुम सुकून से ना बैठो, तुम चैन से नहीं सो सकते, इसलिए कि वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हुआ कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के जज्बे को छोड़ बैठे। वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान, कमजोर मर्द, कमजोर औरतें, कमजोर बच्चे चीख चीख के पुकार रहे हैं और तुम्हें कह रहे हैं रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़र्यति ज़्वालिमि अहलुहा, ऐ अल्लाह इस जालिम बस्ती से जिसके रहने वाले जालिम हैं, यहां से हमें निकाल के किसी और जगह ले जा। तुमने उनकी दुआइयां सुनी, उनकी सिसकियां सुनी, फेसबुक पे बैठ के कमेंट्स लिख दिए और तुमने उनका दुनिया में मुसलमानों के जनाजों के तमाशे देखे तुमने, और तुमने उनके बच्चों की सिसकती हुई लाशें और तुमने उनकी बेवा औरतों की पुकारें सुनी और उसके बाद तुम सुकून से कंबल लेकर सो गए और तुम्हें फजर में अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा के इतना रोना भी नसीब नहीं हुआ कि यार अब मुस्लिम उम्मत के ऊपर रहम फरमा। अल्लाहु अकबर। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, अहले ईमान आपस में भाई हैं। कैसे भाई हैं? मसलुल मुअमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसद। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाले आपस में शफकत में, मोहब्बत में, नरमी में एक जिस्म की तरह है। जिस्म के किसी एक उज़्व के ऊपर तकलीफ आए, पाँव में कांटा चुभता है, आंख बरसना शुरू हो जाती है, किसी ने यह नहीं कहा कि तुम्हें क्या तकलीफ हुई, कांटा तो पाँव में चुभा, तुम क्यों बरस रही हो, तुम क्यों रो रही हो। वो आंख बता रही है खामोशी से, नहीं एक जिस्म है, तकलीफ वहां हुई, तकलीफ मुझे पहुंची। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक जिस्म की तरह है। आज मशरिक और मगरिब का मुसलमान तो छोड़ दो, आपके पड़ोस का मुसलमान आपको याद नहीं। और इस तरफ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था। वो मेरा मौजू नहीं कि अभी तफसील से उस मौजू की तरफ इंशाअल्लाह इरादा है, जिंदगी रही तो शुरू करेंगे उसको। करीब वाले दूर हो जाएंगे, दूर वाले करीब हो जाएंगे।
इसकी मुख्तलिफ ताबीरात हैं, लेकिन इसकी खूबसूरत ताबीर मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि यहां का बैठा हुआ आपका भाई मुसलमान आपके पास बैठकर उन अमेरिका के यहूदियों की और उस यूरोप के उन ईसाइयों की तारीफ करता हुआ नजर आएगा, और अपने इमाम की, जब ये पैदा हुआ था इसके कान में जिसने आजान दी थी, जिसने इसके बाप का जनाजा पढ़ाया था, जो आज भी इसकी मस्जिद में इमाम है, जो आज भी इसके मुसल्ला रसूल पे खड़े होके इसका उस्ताद है, उसकी शिकायत करते हुए नजर आएगा। करीब वालों से दूर होगा और दूर वालों की तारीफ करेगा। ये है या नहीं है? अपने मरकज से दूर होता गया मुसलमान, आए दिन दूर हो रहा है। मैं अर्ज कर रहा था, इस सरजमीन के साथ मुसलमानों की अकीदतें हैं, मुसलमानों की मोहब्बतें हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाकर 16 या 17 महीने तक इस मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ाई थी। आज भी जाओ मदीना मुनव्वरा में, मस्जिदुल क़िबलतैन मौजूद है, जहां दो किबलों के निशान हैं। क्यों? दौरान नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह का हुक्म आया कि किबला फिर गया, फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। नमाज के दौरान ही रुख फेर दिया गया। दो किबले आज भी वहां अलामती तौर पे मौजूद हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले यहां मेहराब में खड़े थे, फिर यहां तशरीफ ले आए थे। हमारी अकीदत है उस सरजमीन के साथ। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरजमीन को फतह किया, 4 मरतबा खुद तशरीफ ले गए मदीना मुनव्वरा से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और वहां जाके खुद यहूदियों से मुआहिदा तहरीर किया, खुद, और खुद उनके हाथों से बैतुल मुक़द्दस की चाबियां ली, अपने दस्ते मुबारक से बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के लिए खोला। 500 साल तक मुसलमान वहां रहे। मस्जिद अक्सा में हमारी आजानें गूंजती रही, हमारी नमाजें वहां पढ़ी जाती रही। 500 साल तक इस्लामी खिलाफत का नज्म चलता रहा। फिर अय्याशियों का दौर आया, और फिर आज जो हमारी कैफियत है और हमारी नौजवान नस्ल की कैफियत है, उस मस्जिद अक्सा में कभी जवान गिड़गिड़ा के रोया करते थे, फिर सिवाय चंद बूढ़ों के उस मस्जिद अक्सा में कोई नहीं रहा। पढ़िए जरा तारीख। 500 साल के बाद फिर सलीबी जंगें हुई, ईसाइयों के हाथ में गया, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अल्लाह ने उठाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दस फतह किया, 762 साल तक उसके बाद मुसलमान वहां हुक्मरान रहे हैं। 762 साल मामूली अरसा नहीं है। फिर दुनिया की तकसीमें शुरू हुई, छोटे छोटे ममालिक बनना शुरू हुए। हमारा मुल्क 1947 में बना। 1948 के अंदर उस सहरा में बाहर से यूरोप, फ्रांस, जर्मनी से आए हुए, अमेरिका से आए हुए उन यहूदियों को बाज़ाब्ता वहां पे मुल्क बनाने की इजाजत दी गई। 1948 से इसराइल वहां काबिज है और आज तक है। अरब के दिल में है, चारों अतराफ पे अरब मौजूद हैं। उम्मत मुस्लिमा के बीच में, इधर देखो सहराए सीना है मिस्र का, इधर इराक है, साथ शाम है, इधर उर्दन है, यहां साथ लबनान है, इधर सऊदी अरब की, कुवैत की सरजमीन मिल रही है। उम्मत मुस्लिमा के दिल के बीच में खालिसतन एक यहूदी रियासत कायम की गई, जिसकी पुष्ट पनाही फ्रांस ने की, जर्मनी की, रूस ने की और अमेरिका ने की। और दुनिया कहती अमेरिका और रूस आपस में एक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ दुनिया का सारा कुफ्र एक है। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा।
एक मिल्लत है। आज आपने सुना कि उस जालिम 80 साल के करीब का अरसा हो चुका है और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिसमें कहीं मुसलमान शहीद ना हो। किसी ने कोई बात की, आज अमेरिका उसके हक में बोल रहा है, नहीं बोल रहा। आज हिंदुस्तान जैसा मुल्क कह रहा हम इसराइल के साथ खड़े हैं। आज रूस कह रहा है कि हम इसराइल के साथ हैं। बताओ कोई दुनिया के अंदर कोई मुसलमान मुल्क जिसने इस जुर्रत के साथ कहा हो कि हम अपने भाई फिलिस्तीन के साथ हैं। गाफिलो मदहोश रहना जुल्म है, बेहिसो बेजोश रहना जुल्म है। जुर्म पे आंखें चुराना जुर्म है, जुल्म पे खामोश रहना जुल्म है। क्या एक मुसलमान के दिल में धड़कता हुआ दिल इस कदर गाफिल हो चुका, सो चुका कि वो यहां बैठकर तड़प भी नहीं रहा? और हम तो इन ममालिक की जीन्स और शर्ट पहनकर फख्र से ब्रांडेड किस्म का सूट हमने पहना हुआ है, हमारे जूते फला ब्रांड के हैं। कायनात के सारे ब्रांड हमें याद हैं, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ब्रांड किसी को याद नहीं है। ये एक दर्द दिल है, ये जज्बात नहीं है। मैं तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दुआओं को देखता हूं और जब उन हदीस को देखता हूं कि जो शाम और शाम वालों और फिलिस्तीन वालों की फजीलत के मुताल्लिक हैं, तो अल्लाह की कसम एक मिनट इस मुल्क के अंदर रहना उसको जी नहीं चाहता। अल्लाह ऐसा सामान मुयस्सर फरमाए कि हम इस निफाक से बाहर निकले। ये जो निफाक का एक खिलाफ और उसकी दबीज तह हमारे दिल पे पड़ी हुई, अल्लाह इससे हमें बेदार होने की तौफीक अता फरमाए। यअती अलन नासि ज़मानुन ला यबका फीहि मुमिनुन इल्ला लहिक़ बिश्शाम। उठाओ मुस्तदरक हाकिम की रिवायत को, जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जो फातिह मिस्र हैं। इनकी हदीस सुनो जरा, मुस्तदरक हाकिम में है, बुखारी और मुस्लिम की शर्त के मुआफिक है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पे जमाना आने वाला है, उस जमाने में मोमिन दुनिया में नहीं रहेगा मगर वो शाम चला जाएगा, शाम वालों के साथ मिल जाएगा। अब भूल गए उस रिवायत को जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब सतख़रुजु नारुम मिन हज़रमौत, यमन का शहर है हज़रमौत, हज़रमौत से एक आग निकलेगी और ये क़यामत से पहले का मंजर होगा। ये आग निकलेगी और कैसे होगी? तहशुरुन नास इलल महशर, ये आग लोगों को भगा के, पीछे पीछे आग होगी, आगे आगे लोग भागते जाएंगे। ये हज़रमौत से मशरक से निकलने वाली आग लोगों को भगा भगा के शाम की सरजमीन तक ले आएगी। क़ालू या रसूल अल्लाह फमादा तअमुरुना, हज़रात सहाबा किराम एक एक बात पूछा करते थे, या रसूल अल्लाह अगर हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमें आप क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं? आपने फरमाया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं अलैकुम बिश्शाम, शाम से बाहर नहीं निकलना, शाम को लाजिम पकड़ लेना। मैं तो देख रहा हूं कि वहां फितने हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये फितने तुम्हें नजर आ रहे हैं, आगे क़यामत के करीब फितने और बढ़ते जाएंगे और इन फितनों का खात्मा भी यहीं से शुरू होगा। यही वो सरजमीन है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद दिमश्क के मशरकी किनारे के मीनारे पर उतरेंगे और दो फरिश्ते उनके दाएं बाएं होंगे। उन फरिश्तों के बाजुओं के ऊपर हजरत के हाथ
और यूं वो इस मशरिकी मीनार पर उतर के जमीन पर तशरीफ लाएंगे। और बाबेलुद जो आज इसराइल में है, जो फिलिस्तीन का इलाका है, शाम का इलाका है, यहाँ हजरत जब आएंगे सामने से दज्जाल पूरी जमीन पे फसाद मचा के जब सामने आएगा, हजरत को देखते ही वो पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे बर्फ पिघलती है। ये मेरे रब का फैसला है, ये हमारे पैगंबर ने हमें बताया है। आपको नहीं पता इसलिए कि आपके बच्चे ने प्राइमरी जमाने से नावल और डाइजेस्ट पढ़ना शुरू किए हैं, लेकिन पैगंबर की सीरत को पढ़ना नहीं शुरू किया। अब जितने हजरात ने स्कूल पढ़ा, जितने हजरात ने तालीम हासिल की, सब अपने दिल से पूछिए, मैं आपको मुखातब करके नहीं कहता, दिल से पूछिए, जमाना तालीम में आपने नावल पढ़े नहीं पढ़े, डाइजेस्ट, फजूल किस्म की फर्जी कहानियां सारी जिंदगी आपने पढ़ी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मिंबरों से क़यामत का तज़किरा खत्म हो जाएगा और दज्जाल और उसके मुताल्लिक बातें नहीं की जाएंगी, तो पूरी उम्मत गफलत में सो जाएगी, और जब गफलत में सोएगी तो अल्लाह इनके ऊपर कुफर का कोड़ा मुसल्लत कर देगा। हम क्या जिहाद करेंगे? आंखें अल्लाह ने दी हुई हैं, दिमाग अल्लाह ने दिया हुआ है, दिल अल्लाह ने दिया है, सोच तो सकते हो ना, जरा सोचो। मैं सबसे पहले सोचता हूं और आपको दावत देता हूं, जरा सोचो एक मिनट के लिए अल्लाह के बंदो, हम किस कदर बुज़दिल हैं और किस कदर निफाक की जिंदगी गुजार रहे हैं कि फिलिस्तीन का छोटा सा मासूम बच्चा जिसकी माँ शहीद हो चुकी है, जिसका बाप शहीद हो चुका है, जिसके घराने के तमाम अफराद शहीद हो चुके हैं, और वो छोटा बच्चा आज भी मुस्करा रहा है और उसके हाथ में छोटा सा पत्थर है, वो कहता है मैं इसराइली के ऊपर इसको मारूंगा। ये मंजर आपने देखा नहीं देखा? सोच सकते हो आप? मैं गैरतमंद हूं, बहन के ऊपर हाथ उठाते हो, भाई के ऊपर कमजोर पे हाथ उठाते हो, और मैं ऐसा हूं वो वैसा हूं। सोचो सही, क्या हम होंगे, क्या हमारी ताकत होगी? हमारी आंखें वो मंजर देख नहीं सकती, स्क्रीन पर दिल कांप जाते हैं। जहां स्क्रीनों पर ये देखा नहीं जा रहा, सुबह शाम ये मंजर अपनी आंखों के सामने हो रहा है। जहां मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ते हुए फिलिस्तीनियों को शहीद किया जाता है, घर में आराम से लेटे हुए, उन्हें पता नहीं है कि सुबह हमारी होगी या नहीं होगी, पूरी की पूरी इमारतें नीचे आ गई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी मगरिब में हो, उस पर तकलीफ आ जाए, मशरिक का मुसलमान तड़प जाता है। और जब ये चीज थी तो आप तारीख का सुनहरा दौर देखेंगे। आज मस्जिद अक्सा पुकार रही है, फिलिस्तीन पुकार रहा है, उम्मत मुस्लिमा सोई हुई है। ये दरो दीवार स्पेन उंदलस की मस्जिद कुर्तुबा आज पुकार रही है, अयना उमर इब्नुल खत्ताब, उमर बिन खत्ताब किधर है, जो सिर्फ मदीना मुनव्वरा से चला था, और जब बैतुल मक़दस पहुंचा था तो उसकी बारी थी पैदल चलने की, ऊंट की मुहार पकड़ के चलने की, और गुलाम की बारी थी सवारी करने की। 17 पेवन जिस्म पे लगे हुए, फटे हुए कपड़े। आज हम एक से एक कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा तो और ऊपर से वास्कट जिसकी कोई जरूरत तक नहीं है, बिला जरूरत पहनते हैं। अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम बिला शिरकत गैर आज ऊंट की रस्सी पकड़ के पैदल चल के आ रहा है। पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन आपके ये हैं जो ऊपर सवार हैं? कहा नहीं, अमीरुल मोमिनीन वो हैं जो नीचे हैं,
जिनके हाथ में ऊंट की रस्सी और मुहार, चाबी दे दी गई, हजरत ये लीजिए। हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हमारी किताबों में हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया था। बैतुल मक़दिस को फतह करने वाला ऐसा मर्द मुजाहिद होगा जिसके जिस्म के ऊपर जो कपड़े होंगे उनमें 17 पेबंद लगे होंगे। वो जब मस्जिद अक्सा में पहुंचेगा, बैतुल मक़दिस की सरजमीन पर पैदल होगा। ऐन सलाहुद्दीन, आज आपकी मसाजिद पुकार रही है सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर है? आज मस्जिद पुकार रही है हैदर कर्रार फातिह खैबर कहां है, जिसने खैबर को फतह किया था और सारी जिंदगी के लिए जजीरा अरब से उन यहूद का बिस्तर गोल कर दिया था। वो अली उल मुर्तदा कहां है? मोहम्मद बिन कासिम कहां है? चंद अरब ताजरों की औरतों के ऊपर हिंदुओं के हाथ उनके गरेबान तक पहुंचे थे और उनकी मजलूमाना पुकार ने हज्जाज बिन यूसुफ को तख्त पे हिला के रख दिया था और उसने अपने नौजवान 17 साल भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को दे के भेजा, अपने जिगर का टुकड़ा दे के भेजा, जाओ। आज उस उम्मत मजलूमा और उस उम्मत मुस्लिमा की मजलूम औरतों की पुकार सुनने के लिए कौन तैयार है? ऐन मुअतसिम, अब्बासी मुअतसिम कहां है? अमूरिया का इलाका रूम का इलाका है, मुसलमान औरत के चेहरे के ऊपर थप्पड़ लगा, कैद में है वो। उसकी जबान से चीख निकली, हाय मुअतसिम, हाय हमारे हुक्मरान, कोई होता जो आज हमें बचाता और हमारे ऊपर यूं गैरों के थप्पड़, जिन हमारे चेहरों के ऊपर गैर महरम की नजर नहीं पड़ी, आज उन चेहरों के ऊपर इन गलीज काफिरों के थप्पड़ पड़ रहे हैं। ऐनल मुअतसिम, हमारे सर पे हुकूमत करने वाला हुक्मरान खलीफा मुअतसिम कहां मर गया? सैकड़ों मील दूर बगदाद में तख्त खिलाफत पे बैठने वाले मुअतसिम बिल्ला को खबर देने वाले ने खबर दी थी कि एक आपकी बहन है जो अमूरिया में ईसाइयों की कैद में है, उसने ये पुकारा है। आप तारीख इस्लाम उठा के देखिए, मुअतसिम सहाबा के जमाने का शख्स नहीं है, ताबीईन के जमाने का आदमी नहीं है, कोई नेक और बहुत बड़ा बाकिरदार वलीउल्लाह और सूफी नहीं है, खलीफा है। मुझे मेरी बहन ने पुकारा है। उस बहन आज वो लावारिस नहीं है, उसके भाई शेर की तरह जिंदा है। ये नहीं पूछा कि वहां फौज कितनी है, कितना बड़ा मुल्क है, नहीं, किला बताओ है कहां जहां कैद है? वो अमूरिया में है। ये निकल के खुद गया, अमूरिया के किले को मुहासरे में लिया और वो सारे कैदी होके सामने आए। उनमें वो शख्स लाओ मेरे सामने जिसने मेरी उस बहन के चेहरे के ऊपर थप्पड़ मार के कहा था मुसलमान मर चुके हैं, उनमें आज जमीर नहीं है, उनमें आज जागने वाला कोई नहीं है, तुम किसे पुकार रही? मैं बताना चाहता हूं कि आज हम हैं। मैं अपनी एक बहन की पुकार सुन के आया। आज तारिक बिन ज़ियाद कहां है? फातिह उंदुलस, जबल तारिक के नाम से जबराल्टर का पहाड़ आज भी मुसलमानों की अजमत का गवाह है या नहीं है? और इस उंदुलस की फतह के पीछे सबब कभी पढ़ा? वो जो काउंट जूलियन की बेटी के ऊपर रॉडरिक ने हाथ उठाया था, वो मुसलमान औरत नहीं थी, वो ईसाई औरत थी। उसके ऊपर जब हाथ उठा और उसकी आबरू रेजी की गई तो उसने उम्मत मुस्लिमा को पुकारा था, तो तारिक बिन ज़ियाद लश्कर लेके आया था। आज तो हमारे खित्ते के ऐसे लोग मौजूद हैं, तहकीक के नाम से, रिसर्च के नाम से हमारे इन अबताल, हमारे इन शेरों की तारीख मस्ख करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये सब झूठ है। इसीलिए आज हमारे मुसलमानों के घरों में पैदा होने वाले बच्चों के नाम, खुदा की कसम, अगर उलमा ना हो
उलमा ना हो, बताने वाले ना हो, तो ये जो बच्चों के नाम आप अपने घरों में रख रहे हैं वो भी हिंदुओं के रखे हैं। मैंने कसम खा के कहा है, गलत नहीं कह रहा, इस मजमे में ऐसे हमारे भाई मौजूद हैं जिन्होंने हमसे पूछा, अहलिया ने ये नाम बच्चे का तजवीज किया है। मैंने कहा तो हिंदुओं का नाम। भाई कहता है ये नाम बच्ची का रखो। मैंने कहा ये तो संस्कृत का लफ्ज है हिंदुओं का। अगर ये पूछने वाले ना हो और बताने वाले मौजूद ना हो तो हमारे घरों में नाम के हिंदू पैदा हो जाएं। क्या जिम्मेदारी है हमारी? हमारी जिम्मेदारी यह है सबसे पहले कि ये दिल, मेरा दिल अकेला नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का दिल है। इसमें मेरी और मेरे अहले खाना की मोहब्बत की जगह सिर्फ नहीं है, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हर मुसलमान अपनी जगह रखता है। वो जहां से भी ताल्लुक रखता हो, उसके पांव में कांटा चुभे, मेरी आंख से आंसू निकलेंगे, उसे तकलीफ पहुंचे, नींद मेरी उड़ जाएगी, वो तकलीफ में होगा, मुझे आराम और सुकून नसीब नहीं होगा। मैं अपने रब से दुआएं भी करूंगा और मेरी जितनी वुसअत हुई मैं उस चीज तक को नफरत की निगाहों से देखूंगा जिस चीज के पीछे उन लोगों के हाथ हैं, जिस चीज का फायदा उन लोगों के हाथों को पहुंचता है जिनके हाथ मेरे भाइयों के खून से रंगीन है। ऐसी मसनूआत मालूम कीजिए जिन मसनूआत का बराह रास्त फायदा इन ममालिक को हो रहा है। हमारे बाप दादों ने कोई फिल्टर पानी नहीं पिया था, वो जिंदा रहे थे, हमसे ज्यादा सेहतमंद होके जिए थे, 100 साल की उम्र थी, खेतों को रोजाना देखा करते थे, हाथों से काम किया करते थे, बोझ उठाया करते थे। हम इन फिल्टर पानियों के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, हम इन मसनूआत और मशरूबात के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। हमने गैरतमंद कौम बन के रहना है। हमने पहले सोचना है उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ जिसका सरमाया इस्तेमाल हो, जिसकी ताकत इस्तेमाल हो, उसके हाथ से पानी, अगर मुझे मौत आती है, मौत आ जाए, मैं जिंदगी की भीख में उस पानी पे भी लानत भेजता हूं। अल्लाह ताला हमें बेदारी अता फरमाए, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों में वो दर्द पैदा फरमाए, हमारे नौजवानों को अल्लाह आज हयात जावेदानी नसीब फरमाए, अल्लाह बेदारी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।